सास बहू और बेटियां के साथ आज मैं मनाने वाली हूँ फ्रेंडशिप्स डे। और फ्रेंडशिप्स डे पे आज मैं परख मैदान जा रही हूँ अपनी दोस्त परिवा प्रणीति से मिलने उसके सेट पर। और ये बात परिवा को नहीं पता है, तो मैं जाकर उसे सरप्राइज देने वाली हूँ। आइए अब बात करते हैं परख और परिवा की। भाई कई सालों से ये दोनों बेहद अच्छी दोस्त है। इनका सहेलियाना देखने लायक है और आज परख परिवा को सरप्राइज देने के लिए उनके सेट पर जाएंगी और मनाएंगी फ्रेंडशिप डे। और परख के इस सफर में हम सफर बना है सास बहू और बेटियां, जो शामिल हो गया है परख के इस खूबसूरत सरप्राइज में उनके साथ। तो मेरे घर से परिवा के सेट का रास्ता थोड़ा लंबा है, सफ़र थोड़ा लंबा है, थोड़ा वक्त लगेगा। तो जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी और परिवा की मुलाकात और हमारी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी। तो ये किस्सा है 2006 का। मेरा पहला शो था, मैं नई नई इंडस्ट्री में आई थी। शो का नाम था साथी रे और हमारा फ़ोटो शूट था। अभी सब कैरेक्टर्स के, सब एक्टर्स के नाम मुझे पता नहीं थे। मेरे पेरेंट्स कौन प्ले कर रहे हैं बस इतना पता था। मेरे ऑपोजिट अर्जुन पुंज है, मुझे ये पता था। कहानी के हिसाब से मेरी एक बहन भी थी जिनसे मैं फाइनली फ़ोटोशूट वाले दिन मिलने वाली थी। अब जब हमारी मुलाकात हुई, वो हमारी पहली मुलाकात थी, मेरी और परिवा की पहली मुलाकात। अब मेरा नाम भी थोड़ा अलग सा है, यूनिक है, परख। आई एम श्योर आपने ये नाम और किसी का सुना नहीं होगा। परिवा का नाम भी वैसा ही है, थोड़ा यूनिक है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में और कोई परिवा नहीं सुनी है। तो हम मिले, जनरल हेलो, हाय हाय आई एम परख, हाय आई एम परिवा। और हम दोनों ऐसे हो गए, हाँ, ना उसे मेरा नाम समझ में आया ना मुझे उसका नाम समझ में आया। तो पता नहीं क्या था, एक इंस्टेंट कनेक्ट था। हमारे बीच में उम्र का कुछ खास फ़र्क नहीं है, मुझसे 1 साल बड़ी है। बट वो होता है ना, आप कई बार वाइब पहचानते हो इंसान की। किसी से मिलते हो, उनकी वार्मथ की वजह से आपको लगता है कि हाँ, यहाँ शायद कोई कनेक्शन बन सकता है। तो हमारी मुलाकात वहाँ हुई थी। उसी दिन से हमारी दोस्ती की शुरुआत भी हुई थी। फ़ोटोशूट के बाद हमने कुछ बातें की, कुछ गप्पे मारी और कुछ कॉमन चीज़ें हमारे बीच में निकल के आई, हमारे बैकग्राउंड्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर, जनरल हमारी जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको लेकर। तो हाँ, हमारी दोस्ती की शुरुआत 2006 से हुई थी। 19 साल हो गए हैं, काफ़ी पुराना याराना है। हाँ, शुरुआत ऐसी थी। हफ्तों बात नहीं होती, महीनों मुलाकात नहीं हो पाती, स्पेशली अगर वो भी शूट कर रही है, मैं भी शूट कर रही हूँ, तो हम ऑब्वियसली अपनी डेली रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं कि नहीं बन पाता है कई बार मौका। तो हाँ, अभी बात और मुलाकात तो हुई है रिसेंटली, बट बीच में ऐसे ऐसे पैचेस भी आते हैं जहाँ लंबी देर तक ना बात हुई है ना मुलाकात हुई है। बट हमारे इस रिश्ते की खासियत यही है कि भले हम महीनों बाद मिल रहे हों, भले हम हफ्तों बाद मिल रहे हों, जब मिलते हैं तो लगता है ऐसे ही है कि यार अभी तो परसों ही मिले थे। और वहीं से बेसिकली सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। और डिस्टेंस इज़ समथिंग दैट डज नॉट अफेक्ट आवर रिलेशनशिप एट ऑल, क्योंकि बहुत प्यार है, बहुत बहुत प्यार है। तो भाई सफर तय कर परख पहुंच गई है वागले की दुनिया के सेट पर, जहां पर परिवा शूटिंग करने में बिजी है। और यहां पर पहुंचते ही परिवा को मिला ये खूबसूरत सा सरप्राइज और अपनी दोस्त को देखकर परिवा काफी खुश हो गई। तो अब हम पहुंच चुके हैं वागले की दुनिया की सेट पे। और आइए अब देखते हैं, ढूंढते हैं परिवा कहाँ है, सेट पे है या अपने रूम में है। आइए। बोला ये शूटिंग क्या चल रही है? हाय। अरे मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, कब से बुला रही हूँ, कभी आई नहीं है। पिछले सालों में आई थी। हाँ, पहली बार आई है मेरे सेट पे। ना हम सिर्फ शूट साथ में करते हैं। मैं क्यों आई हूँ आज? आज क्या? हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सरप्राइज है, वाह वाह, थैंक यू इसको मेरे सेट पे लाने के लिए। मैं भी अंदर तो समीर सर से समहाउ तेरी बात होती है ना, तो सुनी, मैं समझ गई समीर सर। तो मेरे जो डायरेक्टर हैं वो हमारा कॉमन फैक्टर है, वो हमारी बात ही होती है कि अच्छा परख से बात हुई, परख से टच में है, हाँ परख से टच में, अभी वही बात हुई थी।
तो मैंने बोला हाँ परख को बोलती हूँ सेट पे आए, हम मिलवाऊंगी आपसे। तो यहाँ लंच ब्रेक हो गया है, अब आइए हम साथ में लंच करते हैं, थोड़ी गप्पे मारते हैं। यस यस, चलो चलो चलो। भाई परख भी सही समय पर यहाँ पहुँची है, जहाँ पर हो गया है लंच ब्रेक, और अब ये दोनों दोस्त साथ साथ लंच करेंगी और गप्पे लड़ाएंगी, साथ ही एक दूसरे की पोल भी खोलने वाली है। यार बहुत पुरानी दोस्ती है आई थिंक हमारी। 2006 में हम मिले थे, हमने अपना शो साथ में किया था, साथ ही रहे, स्टार 1 का शो था, हम बहनें बने थे। और हाँ और तब से ही बस ऐसे ही, तब से हम जुड़े ही हुए हैं। काफी पुराना हो गया अब तो याराना, 19 साल हो गए हैं। सो इस दोस्ती को नाम क्या देंगे पता नहीं, है तो ये दोस्ती मतलब एक कंफर्ट जोन होता है ना कि आप कॉन्स्टेंटली टच में नहीं रहते हैं, आप ऐसा नहीं कि रोज बात करते हैं, पर आपको पता है कि आपको जरूरत होगी तो सामने से आप बताओगे भी नहीं, सामने से अपने आप ही फोन आ जाएगा, और वही चीज़ वाइस वर्सा होगी। और सिर्फ हम ही दोनों दोस्त नहीं रह गए, अब हमारे पति भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो एक क्वालिटी जो हम दोनों को जोड़ती है वो जानवर हैं। हम दोनों को रेस्क्यू करना, सड़क पे बिल्ली कुत्ते, इनको खाना खिलाना, इनका ट्रीटमेंट कराना, उनको उठा के घर ले आना, ये सब हम दोनों के नेचर में है। और दूसरा कि ये मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और मुझे जो प्रैक्टिकल साइड सीखनी होती है वो मैं परख से सीखती हूँ, क्योंकि ये मुझे हमेशा सही गाइड करती है। जब मैं बहकने लगती हूँ ना कहीं, तो ये है जो ऐसे आपको पकड़ के वापस नहीं, एक दोस्त आपको चाहिए होता है वैसा जो आपको बहकने से रोके। मेरी लाइफ में ये वो फैक्टर है। और मैं इसे प्यार से, गुस्से से, कई बार चिढ़ में मदर इंडिया बोलती हूँ या मदर टेरेसा बोलती हूँ, बिकॉज ये जब जेनरस होने जाती है, इतना ज़्यादा हो जाती है, इसको समझ में नहीं आता कि रुकना कहाँ है। एग्जैक्टली। तो हाँ, वो इसे बताना पड़ता है, क्योंकि इसको ये बात बताने वाला शायद और कोई है नहीं, और अगर शायद कोई बताता भी है इसे तो उसकी बात ये सीरियसली लेती नहीं है। नहीं बता। तो हम ऐसा एक हमारी डेट नाइट्स होती हैं, हाँ, जहाँ पे हम जाते हैं और हम अपने दिल की सारी जो बातें हैं महीनों की जो हम नहीं मिले थे तब की, वो सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर ये मुझे उस पर प्रॉपर ज्ञान देगी कि रुक जा, हाँ, कहाँ रुकना है, अब बहुत हो गया है, बहुत से ज़्यादा हो रहा है, अब रुक जाओ। तो हाँ, और मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट, वो बैलेंस आता है, उसी चीज़ से आता है कि आप में जो कमियां हैं, आपका दोस्त वो कमियां पूरी कर सके। आई थिंक दैट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। मेरे लिए तो वही क्वालिटी होगी, हाँ, वही इरिटेटिंग क्वालिटी है इसकी कि ज़रूरत से ज़्यादा करती है, हद से ज़्यादा। और मुझे लगता है इतनी सेंसिबल है ना कि ये इसको वो आपको वही चीज़ आप एनवी भी करते हो, वही चीज़ आप पसंद भी करते हो। आई थिंक दोस्ती का फैक्टर ही वो होता है कि ये क्वालिटी होनी चाहिए मुझ में भी, वो एक खबर नहीं है, ऐसा कोई इरिटेटिंग क्वालिटी नहीं है। इतना नहीं करते हो। हाँ, ब्रेक हो चुका है, खाना आ चुका है, भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। ये हेल्दी खाती है, और हम कहीं बाहर जाते तो भी जनरली ये सैलड ही ऑर्डर करती है, और मेरा कुछ ऐसा नहीं। मेरी लाइफ पहले वह कुछ भी खाती है, और हाँ, मैंने ज़्यादा नखरे देखे नहीं है इसके खाने में, पर हाँ, एक चीज़ है जो हमें बहुत पसंद है और हम कहीं भी जाते हैं, आलू। हमारी एक डिश आलू वाली होनी ही चाहिए, फिर भले वो फ्रेंच फ्राइज हो या कुछ भी हो। बॉन्ड किया था 2006 में कि हम दोनों को कहीं जाके क्रिस्पी आलू चाहिए होते थे। मील इनकम्प्लीट लगता है हमें बिना आलू के। सैलेड आई थिंक हम दोनों को पसंद है। अगर हम परख के घर भी जा रहे हो तो डिनर के लिए उसको पता है कि ये सैलेड बनेगा तो ये खत्म ही हो ही जाएगा, तो सैलेड तो रहता ही रहता है। परमानेंट फीचर है वो, मतलब सैलेड्स के बिना, जैसे मेरे लिए आलू के बिना मैंने कहा कि मील इनकम्प्लीट है, वैसे ही। हाँ, करेक्ट।
तो हमने अपनी 19 साल की दोस्ती में जो सारी चीज़ें नहीं की हैं वो आज आप हमसे करवा रहे हैं। एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाना, सरप्राइज देना किसी के सेट पे आके, और अब हम कभी एक दूसरे के सेट पे नहीं जाते हैं एक्चुअली कभी नहीं, और अब ये एक दूसरे के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं। भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है एक दूसरे के लिए खूबसूरत सा ग्रीटिंग कार्ड बनाने की, वो भी अपने हाथों से। इंस्टेंट आर्टिस्ट। क्या है इसमें, कुछ आर्टिस्टिक नहीं है। नहीं भाई, बहुत सारे लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं। ओके, और ये मेरा कार्ड है जो इतने प्यार से सजा सजा के और ये अंदर लव स्टोरी 19 साल की लव स्टोरी। इट वाज सो गुड टू सी यू टुडे। देखा, मैंने कहा ना हमारा सरप्राइज सक्सेसफुल हो गया है। Dearest baby, it was so good to see you today. You have been the best part of my journey. Love you, परिवार। उन्होंने लिखा I love you to my soul sister. Happy Friendship's Day. Love you forever, परक। तो 1 2 3 कौन सा था? तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। नहीं करेगी। तो देखा आपने, कुछ ऐसा है परक और परिवा का सहेलियाना। भाई अब इतनी पक्की दोस्ती है तो इस खास मौके पर एक डांस तो बनता ही है। तो भाई चाय की चुस्कियों के साथ इन्होंने कुछ और किस्से भी शेयर किए, साथ ही मिलाया इन डायरेक्टर से जो दोनों को ही डायरेक्ट कर चुके हैं। यार हम तो दुनिया भर की बातें कर सकते हैं और दुनिया भर के लोगों की भी बातें कर सकते हैं। हमारी बातें आई थिंक चलती रह सकती है। हम अंडर द सन हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं। हाँ एक्चुअली, क्योंकि शुरुआत कहीं और से होती है। हाँ, फिर हम टॉपिक जंप कर जाते हैं। हाँ, और ख़त्म करते करते हम ऐसी जगह पहुंच चुके होते हैं जहाँ हमने शायद सदियों में भी सोचा नहीं था कि हम इस टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं। बट हाँ, पर बातें ऐसी होती हैं और बातों का सिलसिला ऐसा ही होता है कि ख़त्म तो होने का स्कोप ही नहीं है। टॉपिक्स तो ऐसा होता है कि दो दोस्त जब बैठते बात करने के लिए तो टॉपिक्स मिलते जाते हैं। बहुत सारी मेमोरीज। मैंने अभी एक दिन कुछ हुआ था, ये चिन्मय की बॉयफ्रेंड की बात हो रही थी, तो हमारा शूट में कुछ ऐसा सीक्वेंस था कि क्या बोलना चाहिए। तो मैंने बोला कि जब मैं और परक साथ में शूट करते तो परक अधिराज को डेट करी थी, तो पूरे दिन मैं फ़ोन पे सिर्फ सुनती रहती थी, हाँ पुच्चू, पहुँच के पुच्चू। तो मैंने समीर सर को ये पूरी, और समीर सर जो हमारे डायरेक्टर वो परक को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो हंस रहे थे बहुत कि अच्छा पुच्चू से शादी हुई कि नहीं फाइनली। हाँ, अब तो शादी को भी काफ़ी साल हो गए। तो ये एक किस्सा याद है। और दूसरा में याद है कि मुझे याद है कि हम दोनों रूम में बैठ के गाने बहुत सुनते थे।
अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसे इंसान से जो मुझे और परिवार दोनों को डायरेक्ट कर चुके हैं और हम दोनों को शायद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमें भी और हमारे क्राफ्ट को भी। बचपन से हमें डायरेक्ट कर चुके हैं एक्चुअली। समीर कुलकर्णी। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते। सर हमारे बारे में कोई एक लाइन। अरे यार, नहीं परक, इफ यू रिमेम्बर, तुमसे कहा भी था, आई डोंट नो व्हेन, भले भी हम बुरे भी हम ना, बुरे भी हम भले। कि देर आर वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस जिनके काम के बारे में मैं याद रखता हूँ एंड आई रिस्पेक्ट देम एज एक्ट्रेस। यू रिमेम्बर दैट? हाँ, सो ये मैंने इसके बारे में कहा था। परिवार तो मतलब एक्चुअली ग्रो होते हुए देखा है, मतलब 2011 में हमने किया था एक दूसरे से करते हैं प्यार। मुंबई से प्रीति रानी और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।